माँ, ये प्यार का नाटक अब तो बंद कर दो। ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? मेरा तो सिर्फ बात करने का तरीका गलत है भाभी, और इनका? भाभी आपको नहीं पता। क्या पता नहीं है? यही ना कि जब तुम कॉलेज में थे तब चाचा जी तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हें अक्सर डांट दिया करते थे। वो तो हर माँ बाप। कॉलेज, मेरे खिलाफ इनकी ये साजिश तो उससे भी बहुत पहले से चलती आ रही है। साजिश? कोई साजिश नहीं है समीर। हम दोनों तो बस। क्या आप दोनों? आप दोनों को कभी मेरी जरूरत ही नहीं थी, तो मुझे जाने से क्यों रोक रहे हो? और प्लीज, ये प्यार और ये ममता का नाटक बंद करो। दिखावा समीर, कैसी बातें कर रहा है बेटा? तू औलाद है हमारी, हमें हमेशा से ही तेरी जरूरत थी और रहेगी। कितना झूठ बोलेगी माँ? क्या ये सच नहीं कि जब मैं 12 साल का था तो आपने बड़ी हंसी खुशी मुझे मामा मामी को गोद दे दिया था? अब मुझे उनके घर छोड़ आई थी माँ, हमेशा के लिए माँ, हमेशा के लिए। उस वक्त आपने मुझसे पूछना एक बार भी जरूरी नहीं समझा। मैं तो तभी समझ गया था कि मैं आपके सर पर एक बोझ हूं। एक ऐसा बोझ जो आपने मौका मिलते ही किसी और के सर पे रख दिया। और बदकिस्मती देखो आपकी, बेचारे कुछ टाइम बाद मामा मामी की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई और मैं फिर से आपके गले पड़ गया। ये आपका दुख, ये आंसू सब झूठ है, सब झूठ है। सब झूठ है। मैं समझ सकती हूँ माँ जी, उस वक्त आपके दिल पर क्या गुजरी होगी। मैं और सेठ जी बहुत दुखी थे रीता। समीर को वहां छोड़ के आए तो 3 दिन तक मुझसे खाना नहीं खाया गया। अब तो सोई नहीं थी मैं। और अब मेरा बेटा मुझसे कह रहा है कि हमें उसकी जरूरत नहीं है। माँ जी, मैं आपका दुख बढ़ाने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर समीर की जगह पर खड़े होकर सोचा जाए तो वो गलत नहीं है। आपके आंसू उसने उस वक्त नहीं देखे थे, बापूजी के दुख का एहसास उसको नहीं हुआ था। उसे तो बस यही लगा होगा ना कि आप खुशी खुशी उसको किसी और के हवाले करके जा रही हैं। नहीं रीता, नहीं। मेरी माँ अम्बे जानती है कि समीर को वहां छोड़ते वक्त मेरा कलेजा बैठ रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी जान चली जाएगी। मैं अपने आप को यही समझा रही थी कि मैं एक औरत हूँ और दूसरी औरत के आंसू पोंछ रही हूँ। हाँ माँ जी, आपकी ममता में कोई खोट नहीं है, और जो कुछ आपने किया वो एक बहुत बड़ा बलिदान था जो हर कोई नहीं कर सकता। और माँ जी, आप चिंता मत करो, एक न एक दिन
समीर आपकी ये बात जरूर समझेगा। कब समझेगा रीता? कैसे समझेगा? मेरी आंखों के सामने होगा तो समझ भी जा, लेकिन वो तो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है। माँ जी, मैं कह रही हूँ ना, आप चिंता मत करो। माँ में कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वो सारे जग की माँ है ना, तो एक माँ को ऐसे रोने नहीं देंगे। इसीलिए कहती हूँ शादी कर ले। अगर बीवी होती ना तो ऐसे चाय नहीं बनानी पड़ती। अरे भाभी आप आइए, चाय। चलो हटो, मैं बना देती हूँ। तो भाभी मुझे तो पता ही नहीं था कि आप आने वाले हो। अरे मैं तो हर साल नवरात्रि की पूजा चाचा चाची के साथ ही करती हूँ। बस इसीलिए आई हूँ। वैसे चाय खुद क्यों बना रहे हो? ये रीता और चाची कहाँ हैं? तेरी भाभी ना पक्की छूटी है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। माँ मैं क्या कहूँ तुमसे? ये कहूँ कि मैं तुमसे झूठ कह रहा था? माफी मांगू तुमसे? नहीं बेटा, मैं ऐसे कहाँ कह रही हूँ। माँ देखो, अब जो हो गया उसे ना तुम बदल सकती हो और ना ही मैं। तो ये सब करके क्या फायदा? माँ तुम प्लीज अपना खाना खा लो और अपनी तबीयत संभालो। बेटा, मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे से इतनी नफरत मत कर, वरना मैं मर हिला, चाची, हिला। चाची, माँ चाची। देखा माँ जी, आखिर में डॉक्टर को बुलाना पड़ ही गया ना। और क्या कह रहा था वो? खाना ना खाने की वजह से कमजोरी हो गई और आपको चक्कर आ गए थे। चाची, यही अगर आप पहले कुछ खा लेती तो इतना सब नहीं होता ना। अब खा रही हो ना। सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुम्हें आना पड़ा। माँ, इतने सालों तक मैंने आपको वो सब नहीं कहा था तो सब ठीक था ना, मगर वो सब था मेरे अंदर और उसके बावजूद भी मुझसे जितना हो सका मैंने आपसे, इस परिवार से रिश्ता निभाया। माँ आप ऐसे ही रोती रहोगी तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। नहीं रोकी मैं, तू बोल। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि मुझे जो कुछ भी कहना था मैंने उस दिन सब कह दिया, मगर मैंने आपसे रिश्ता नहीं तोड़ा। आपके भले 4 बेटे, मगर मेरे माँ और बापूजी तो एक ही है ना। मेरा बच्चा। सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट, पैरों से बीड़ी जरा खोल, नगाड़ संग ढोल बाजे